नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु। दोस्तों यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं और दोनों कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में यानी कि 26 सितंबर 2021 की एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर 100% कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न, इसका आधार में अभी आपको बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि दो प्रश्न है यानी कि किस टाइप के आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम में आप देखिएगा पिछले 4 वर्षों में दोस्तों यहाँ पर आपकी 4 एग्जाम हुई थी दोस्तों यहाँ पर रीट की 2011 में, 12 में और यहाँ पर 15 में और 18 में। अब देखिएगा जलवायु से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक एग्जाम में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन और कौन सी एग्जाम में पूछे गए थे, इसको कंप्लीटली देख लीजिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 82 क्वेश्चन है और 82 क्वेश्चन अगर आपने क्रैक कर लिए तो आपके 100% दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न आपको यहां से निकल जाएंगे कंप्लीटली। तो तैयार हो जाइए इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली करने के लिए। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा रिट 2021 के लिए संपूर्ण सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। सिलेबस के आधार पर आपके देखिएगा इसमें हमने आप तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए है। देखिएगा जो सीरीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर स्टार वाली सीरीज चल रही है आपको, यानी कि पहले आपको स्टार मिलेगा उसके बाद वीडियो नंबर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो वीडियो नंबर है आपका दोस्तों यहाँ पर हैज वाला और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वीडियो नंबर 4 चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। हैज वाला वीडियो नंबर 4 ये सीरीज है। 45 वीडियो हम डालेंगे इस सीरीज के तहत दोस्तों यहाँ पर और 45 कॉन्सेप्ट में से हर कॉन्सेप्ट में से दोस्तों यहाँ पर एक या फिर दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति में से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, वो मैंने आपको कंप्लीट करा लिया, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट वहां से निकलेंगे। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से 3 क्वेश्चन आपको वहां से निकलेंगे। और देखिएगा जलवायु और यहां पर भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु से 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन आपको केवल 3 कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा 2018 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर जलवायु से संबंधित, यानी कि समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, कितना रहता है 2018 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ये जलवायु से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। औसत तापमान पूछा है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। वैसे तो देखिएगा ताप की जो सीमा है वो ऊपर तक है तो उसमें अधिक पाया जाता है, नीचे कम पाया जाता है, लेकिन औसत की बात हो रही है तो औसत में 0 पाया जाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यह भी 2018 में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जलवायु से संबंधित है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवात का परिणाम है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के मानसूनों से दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर 2011 की एग्जाम में। अभी आ जाएगा वो भी क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्र प्रभाव को जाना जाता है। ये यहां पर 2015 की एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा गैसीय चक्र, जलीय चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भू आकार चक्र। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी 2015 में पूछा गया था, यानी कि 2015 की जो एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके जलवायु से संबंधित डाले गए हैं। तो देखिएगा भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2015 की एग्जाम में पूछा गया है रिट में दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2015 में एक और क्वेश्चन 2015 में देखिएगा, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। मालवा पठार पर, कर्नाटक पर, पूर्वी घाट पर या फिर उत्तरी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं, जो कि हिमालय की श्रृंखलाओं में ये वन पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना। अब देखिएगा 2015 की रिट की एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपसे जलवायु से संबंधित पूछे हैं और बाकी एग्जाम 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब 2011 में देख लीजिएगा, 12 में देख लीजिएगा, ये 12 का है। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य काल बैसाखी हवाएं चलती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल और असम। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 के है, ये ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? 2012 में पूछा गया है। अपघटन, जलीयकरण, कार्बोनेशनल या फिर अनाच्छादन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अनाच्छादन कहा जाता है। अगला देखिएगा 2011 में उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, शीतलहर या फिर पश्चिमी चक्रवाती प्रक्षेप या फिर उपयोग सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि पश्चिमी चक्रवाती प्रक्षेप से दोस्तों यहाँ पर शीतकालीन में यानी कि उत्तरी भारत में बरसात होती है। यानी कि भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती है, जो पवन चलती है, वो भूमध्य सागर के मानसूनों को लेकर आती है दोस्तों यहाँ पर और शीतकाल में यहाँ पर वर्षा करती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा 2011 में, देखिएगा ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं 2011 के। अब देखिएगा ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमा फिराकर आपसे पूछा गया है 2018 की एग्जाम में। यानी कि 2000 ये देखिएगा, ये 2018 के एग्जाम में वही क्वेश्चन कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होती है, ये थोड़ा घुमा फिराकर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब तैयार हो जाइएगा इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पाठ्यक्रम पर आधारित है और यहां से आपके क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। यहाँ पर 100% कह रहा हूं मैं आपसे। तो देखिएगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यहां पर आपके नीचे एक बटन दे रखा है सब्सक्राइब का दोस्तों यहाँ पर, और लाइक का और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके पास केवल 2 सेकंड का समय है दोस्तों। यहाँ पर 2 सेकंड में केवल यहाँ पर एक टिक मार दीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने यहाँ पर लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो दोस्तों। यहाँ पर ये मौका है, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इस मौके में दोस्तों यहाँ पर आपको मंजिल मिलनी चाहिए 100%। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा कहलाती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 50 सेमी है, 25 सेमी है, 150 सेमी है या फिर 100 सेमी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 50 सेमी वाली जो रेखा है दोस्तों यहाँ पर, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इधर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान और इधर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है? दोपहर के समय, सायंकाल के समय या फिर प्रातः काल में या फिर मध्यरात्रि के समय? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोपहर के समय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर झालावाड़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनों के समांतर होना। यानी कि जो मानसून आते हैं वो अरब सागर से आते हैं और उसी दिशा में दोस्तों यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है मानसूनों के समांतर होना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अरावली का दक्षिणी से पश्चिम उत्तर पूरब की ओर प्रसार होना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पश्चिम राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला होकर गुजर रही है दोस्तों यहाँ पर। तो क्या है, जो ये पर्वतमाला है ये मानसूनों को पश्चिम की तरफ नहीं जाने देती है और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर बरसात कर दी जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसलिए जो पश्चिम के जो जिले हैं 12 जिले हैं दोस्तों यहाँ पर उनमें सूखा पड़ता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल माह में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंजाब हो जाएगा। पंजाब में सबसे कम बरसात होती है। अरे भाई राजस्थान में नहीं, पंजाब में सबसे कम बरसात होती है। अगर यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है तो वो भारत का पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना पंजाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है बताइएगा। जयपुर में, सीकर में, अलवर में या फिर गंगानगर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है कौन सा है, कोटा, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग में सबसे अधिक आर्द्रता रहती है, क्योंकि सबसे अधिक जो आर्द्रता वाला जो जिला है वो कोटा संभाग में कौन सा है, झालावाड़ जिला है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक बाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जैसलमेर जिले में सबसे अधिक तापमान रहता है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर बाष्पीकरण भी सबसे अधिक होता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है बताइएगा, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है, ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये राजस्थान जीके है और राजस्थान जीके तो उंगलियों पर होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान जीके इतनी टफ नहीं है दोस्तों यहाँ पर, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप तन मन से तैयारी करें, पूरे दिल और दिमाग से सबकॉन्शियस माइंड को लेकर तैयारी करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको यानी कि मंजिल पाने से रोक सके दोस्तों यहाँ पर। सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन पूरा दिमाग अपने प्रश्न पर रखो दोस्तों यहाँ पर, इधर उधर मत दौड़ाओ दिमाग को, केवल और केवल प्रश्न पर होना चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला स्थान पूछा है, सॉरी स्थान कौन सा है, माउंट आबू। बिल्कुल राइट है आपका, माउंट आबू हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में शीतकाल वर्षा करने वाले मानसूनों की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन आपके सामने, ये आपको पता है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर से होती है। और ये भूमध्य सागर कहां पर है आपको पता है, ये भूमध्य सागर यहां पर है दोस्तों, यहां पर यानी कि यूरोप महाद्वीप के नीचे है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है। तो देखिएगा यहां पर भूमध्य सागर है और यहां पर राजस्थान यानी कि भारत है। तो शीतकालीन में आपको पता है इधर से जो पवनें चलती है दोस्तों यहां पर, ये भूमध्य सागर के मानसूनों को उत्तरी भारत में लाती है दोस्तों यहां पर। और ये उत्तरी भारत में जो मानसूनों से जो बरसात होती है उसको महावट वर्षा कहा जाता है दोस्तों यहां पर। और राजस्थान का अगर जिला पूछे तो श्री गंगानगर में दोस्तों यहां पर, बीकानेर में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये बरसात सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश है राजस्थान की स्थिति कौन सी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है राजस्थान। वो राजस्थान की कौन सी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों यहाँ पर, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण नहीं उपोष्ण है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून पवनों से होती है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, या फिर पश्चिमी प्रक्षोभ से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर, इधर से जो हवाएं चलती है ये यहाँ पर मानसूनों को राजस्थान में लेकर आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रेगिस्तान में मई जून महीने से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है बताइएगा, कौन सा है, कौन सा कारण है।
निम्न वायुदाब की स्थिति, अधिक वायुदाब की स्थिति, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है, यानी कि जून और यहां पर मई महीने में, यानी कि यहां पर बहुत अधिक तापमान पड़ता है और उस तापमान से क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो यहां पर गर्म होकर ऊपर चली जाती है। और ये जो स्थान है, यानी कि यहां पर आप अगर बात करें तो जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, अजमेर और ये जो जिले हैं दोस्तों यहां पर, ये शेखावाटी के जो क्षेत्र है यहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है दोस्तों यहां पर। अब निम्न वायुदाब की स्थिति को भरने के लिए दोस्तों यहां पर अरब सागर से हवाएं चलती है। अरब सागर से हवाएं तो चलती है, लेकिन क्या होता है, रास्ते में अरावली पर्वतमाला इन हवाओं को रोक लेती है और यहां पर पूर्वी राजस्थान में दोस्तों यहां पर बरसात कर देती है और ये सूखा रह जाता, ये जो क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है दोस्तों यहां पर। आया कुछ समझ में? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ की शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी। यहां पर रेतीला धरातल होना, और ये रेतीला धरातल है दोस्तों यहां पर, ये जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से आती है, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर इस कॉन्सेप्ट के। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर। जी हाँ दोस्तों, बी से हो जाएगी बुरी जलवायु। बुरी जलवायु का मतलब है यानी कि कम वर्षा। आप एक ट्रिक बना लो, आपके माइंड में बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद कर लो, कैसे भी करके तोड़ मड़ोड़ के कैसे भी याद कर लो दोस्तों यहाँ पर। और ये कोपेन वाला पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश के राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब ये आपको चारों याद करने हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, देखिएगा AW है वो दक्षिणी राजस्थान की जलवायु है, बिल्कुल सही है। BWSW पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है, बिल्कुल सही है। और CWG उत्तरी राजस्थान की जलवायु, ये उत्तरी राजस्थान की नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान की है, ध्यान रख लेना, पूर्वी राजस्थान की है। और BSHW अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिम भाग की ढाल है वो यहां पर जलवायु पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह कौन सा जिला है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जितना हो सके दोस्तों यहां पर जितना आपको रिपीट करने होंगे जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है, और इसके बाद मैं आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर जारी करूंगा दोस्तों यहां पर। आज रात को उस मॉडल टेस्ट पेपर को पूरा बनाना है मेरे को, और कल उस मॉडल टेस्ट पेपर को आप लोगों के लिए जारी करूंगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर और चूरू, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई देखिएगा यहां पर भी गलती कर रहे हो आप, यहां पर देखिएगा आप गलती क्यों कर रहे हो, आपकी गलती पकड़ में आ गई है। यहां पर देखिएगा चूरू और बीकानेर से एक क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको कि राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं चूरू और बीकानेर जिसमें एक भी नदी नहीं है, आपने तो केवल जोड़ा देखा और आंसर टेक दिया। अरे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग लड़ाओ। अगर एक क्वेश्चन कर दिया आपने गलत तो आपको पता है कितने लाख स्टूडेंट आपसे ऊपर पहुंच जाएंगे, वो गलती मत करो दोस्तों। यहां पर ये रिट की एग्जाम है, माइनस मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन माइनस मार्किंग का इस तरह से आप नुकसान नहीं उठाओगे दोस्तों। यहां पर ध्यान रख लेना, आपको जल्दबाजी में प्रश्न हल नहीं करना है, बहुत सोच समझकर दोस्तों यहां पर प्रश्न को हल करना है। जोधपुर और चूरू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? अब नहीं पूछा है यहां पर कौन सा जिला नहीं आता है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर नहीं आता है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितने सेमी बरसात होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितनी सेमी बरसात होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 50 सेमी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है? बताइएगा इनमें से कौन सा जिला है, वो पहचानिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या फिर हनुमानगढ़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जैसलमेर में पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक देखिए सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में सबसे यहाँ पर सूर्य की सबसे सीधी किरण पड़ती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सूर्य की सबसे जो सीधी किरण तो बांसवाड़ा में पड़ती है, और यहाँ पर जो तिरछी किरण है दोस्तों यहाँ पर ये ये गंगानगर में पड़ती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है कौन सी है? आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु या फिर अर्ध शुष्क जलवायु? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु है दोस्तों यहाँ पर। पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, दौसा है, जयपुर है और बूंदी है, ये जो जिले हैं दोस्तों यहाँ पर इनकी जो जलवायु पाई जाती है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के पूरब की दिशा में जो जिले हैं यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और दक्षिण की जो जलवायु पाई जाती है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लू से तात्पर्य क्या है? बताइएगा सर्दियों से होने वाली वर्षा, गर्मियों से होने वाली वर्षा, या फिर गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं, या फिर अरब सागर से आने वाली हवाएं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्मियों में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उनको लू कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 22 मई या फिर 22 फरवरी या फिर 22 जनवरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर का जो समय होता है, जो दिन होता है वो राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आ चुके हैं इंडियन से संबंधित यानी कि भारत की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के आपने कर लिए 40 क्वेश्चन आपने कर लिए लगभग, और यहाँ पर आ चुके हैं अब यहाँ पर 38 जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इंडियन जलवायु के हैं दोस्तों यहाँ पर। ये क्योंकि दोनों में से ही आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर। हो सकता है एक क्वेश्चन राजस्थान से पूछे और दूसरा क्वेश्चन इंडियन की जलवायु से पूछे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, कवर कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बरसात होती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेघालय में होती है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अब क्षेत्र पूछा है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, इनके जो जिलों की बात करें दोस्तों यहाँ पर, ये जो जिले हैं यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उधर गंगानगर के है दोस्तों यहाँ पर, वो जिले हैं वो आ जाएंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4 या फिर 6? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भागों में बांटा गया है। ए और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कोपेन की भारत की जलवायु के संदर्भ में है ये क्वेश्चन, राजस्थान की में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है। जब आपको पता है शीत ऋतु में यानी कि जो यहाँ पर यानी कि सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो होता है मानसून प्रत्यावर्ती, यानी कि वापस जाने का समय होता है मानसूनों का, और मानसून तमिलनाडु के तटों पर दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक बरसात करता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइएगा करेक्ट आंसर।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पवनों की दिशा में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पवनों की दिशा में परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर जो मानसून आते हैं वो स्थल की तरफ यानी कि आना प्रारंभ करते हैं, और जब सर्दी पड़ती है तो वो स्थल से यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर यानी कि पवन चलती है दोस्तों। यहाँ पर यही प्रमुख कारण है यहाँ की जलवायु का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, बताएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से बरसात होती है? कौन से राज्य में होती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, बताना होगा किस माह में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में होती है, ध्यान रख लेना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा यहाँ पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन आपके सामने है। जो मानसून आता है जून में वो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर चलो कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज चैनलों पर, टीवियों पर देखा होगा मानसून आने से पहले कि मानसून वहां पर पहुंच गया, उसके तट से आज टकराया है। तो इसका आंसर आप बता दोगे आप अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अब यहाँ पर देखिएगा कुछ क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा घुमा फिराकर प्रश्न को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, जिसमें अपना राजस्थान भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, आम्र वर्षा होती है, मैंगो श्वेयर, तो इसको कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिहार और बंगाल और मार्च और अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा मैंगो वर्षा कहा जाता है, ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहाँ पर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसून से होती है। ध्यान रखना, ये जो भूमध्य सागरीय मानसून है, महावट है, लू है, इनसे 100% एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक जो अधिकतर कितनी भी एग्जाम लगी हुई है राजस्थान लेवल से संबंधित, इंडियन लेवल से संबंधित, वो एग्जामिनर आपसे पूछता है, लू से संबंधित पूछ सकता है, भूमध्य सागर के मानसूनों से पूछ सकता है, और सर्दियों में होने वाली बरसात से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। थोड़ा रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर, कोई नहीं। अगला देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? जब मानसून वापस लौटते हैं तो सबसे ज्यादा बरसात किस राज्य में करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में करते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, उर्दू, अरबी या फिर स्पेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों यहाँ पर मानसून। अगला देखिए यहाँ पर, भारत के निम्न में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायु मंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेह में। जी हाँ दोस्तों, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पर, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता या फिर समुद्र से दूरी या फिर मरुस्थल से निकटता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी समुद्र स्थल से दूरी अधिक है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की। इस तरह यहाँ पर यानी कि वार्षिक तापांतर का कारण है, अधिक वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल कारण है, यानी कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साइबेरियन से जो ठंडी हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर, उससे यानी कि जो हिमालय पर्वत है ये हमारी रक्षा करती है दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से। तो इसका सही है डी। अगला देखिएगा, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उष्ण प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उष्ण प्रदेश की जलवायु में। अगला देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है बताएगा। सबसे अधिक जो शुष्कता रहती है वो पश्चिमी राजस्थान में क्यों रहती है। अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर पवनों की दिशा, समुद्र तल से दूरी या फिर अरावली का पृष्ठ छाया क्षेत्र होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा प्रश्न को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ के आपके साथ पेश किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है आपको, कंफ्यूज तो आप निकाल ही दो दोस्तों यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा एक एक प्रश्न जो भी कंफ्यूज वाला प्रश्न होता है मैं उसको अच्छी तरीके से बताता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90% बरसात होती है वो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से प्राप्त होती है। अगला देखिएगा यहाँ पर 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या फिर कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है बताएगा। बिहार, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा या फिर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में मानसूनों का आगमन निम्न में से कब होता है। मई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में या फिर जुलाई के प्रारंभ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में। जी हाँ दोस्तों, 15 जून से यहाँ पर यानी कि बरसात होना प्रारंभ हो जाती है भारत में दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ठंडा दिन और ठंडी रातें होती है दोस्तों यहाँ पर शीत ऋतु में। अगला देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है। काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, इनमें से कोई नहीं या फिर लू। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है। और देखिएगा ये काल वैसाखी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके कक्षा 7 से लेके और कक्षा 12वीं तक की पुस्तकों में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि मैं आपके लिए फाइनली लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद कोर्स रिवाइज नहीं होगा, ना ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, केवल और केवल ये वीडियो है आप लोगों के लिए है दोस्तों यहाँ पर। अब आपको दोस्तों यहाँ पर 15 सितंबर तक यानी कि कोर्स को एक बार पूरा क्रैक कर देना है दोस्तों यहाँ पर। फिर आपके पास 10 दिन का टाइम और बचेगा। उस 10 दिन में दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार पूरा चारों विषयों का कोर्स कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर, और चारों विषयों को यानी कि साथ लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि एक विषय 5-10 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है और दूसरी विषय को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में शीत ऋतु की अवधि है बताइएगा कौन सी है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर से फरवरी तक है। अगला देखिएगा भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है बताइएगा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, मार्च से मध्य जून। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च से मध्य जून है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज सभी यूट्यूबर जो भी यूट्यूबर है दोस्तों यहाँ पर, मैं इससे कहना चाहता हूं कि एक बार प्लीज अपने अभ्यर्थियों के लिए अपना कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर दो दोस्तों यहाँ पर। पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। जितने भी यूट्यूबर चैनल है, बड़े बड़े राजस्थान के जितने भी यूट्यूबर चैनल है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि रेट वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बार कोर्स आपका फ्री दे दो दोस्तों यहाँ पर, 1 महीना के लिए फ्री दे दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ऋतुओं में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है बताइएगा।
ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह कौन सा होता, बताएगा। अधिक ताप और कम वर्षा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, कम ताप और कम वर्षा, या फिर कम ताप या अधिक वर्षा, बताइएगा। तो यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि अधिक तो ताप होता और अधिक बरसात होती दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये जो रेखा है, कौन सी रेखा, ये विषुवत रेखा है, यहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब नहीं है। अगला देखिएगा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता चलता है, बताएगा। जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तन चलता है, रहता है, वह कौन सा है, मेघालय, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि जलवायु की सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है, बरसात की सबसे अधिक भिन्नता राजस्थान में पाई जाती है। और अगर राजस्थान के जिले की बात करें तो जैसलमेर में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महावट होने का कारण क्या है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भूमध्य सागरीय चक्रवात दोस्तों यहां पर। ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अब प्लीज आपको बताने होंगे कि इस 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही किया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब प्लीज आपको कमेंट में ये भी बताना होगा कि अब मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेकर आऊं, क्योंकि सभी के पास मॉडल टेस्ट पेपर है, पिछले जो एग्जाम लगी थी उनके पेपर है। अब आपको देखकर ये बताना होगा कि किस कॉन्सेप्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना होगा। और सबसे अधिक कॉमेंट आएंगे वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो शायद भौतिक प्रदेश आएगा। वैसे तो भौतिक प्रदेश में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, यानी कि अधिक से अधिक बात करें तो 4 क्वेश्चन और कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे भौतिक प्रदेश में से पूछता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, अब तक ये 3 कॉन्सेप्ट आपके मैंने कवर करवा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। कौन कौन से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये कॉन्सेप्टों पर ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर। अब आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है और इन कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में से 100% 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल में से 3 क्वेश्चन, और राजस्थान और भारत की जलवायु से 2 भी पूछ सकता है और 3 भी पूछ सकता है। तो प्लीज इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। और मैंने एक एक क्वेश्चन जो आपसे पूछने जाने वाले हैं, जो आपकी बुक में है, वो मैंने आपको निकाल के आपके सामने रख दिए है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, कोई कमी हो गई तो प्लीज बताना, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।